जनार्दन जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड पर जाऊँगा। जी। अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बार-बार छात्रों के मुद्दों पर हमेशा बोला करते थे। उन्होंने 2004 में एक बात कही थी कि जो हम देश को बदलने के लिए जितने चाहे कानून बना लें, जितने चाहे पॉलिसीज़ ला लें, अगर हम देश को बदलना है तो केवल 3 लोग इस देश को बदल सकते हैं। जी। वो है माँ, पापा और टीचर। यानी कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स और टीचर जो है जब बच्चों को कोई भी चीज़ बचपन से सिखाते हैं, तब जाकर के वो एक सोशल रिवॉल्यूशन में जो है कन्वर्ट होता है। बदलती है। जी। अगर हम अपने इतिहास को देखेंगे तो चाहे वो बी.आर. अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे महात्मा गांधी हो, हर किसी ने कहीं न कहीं शिक्षा पे जो बहुत ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन शिक्षा पे जब हम बात करेंगे, छात्रों पे जब हम बात करेंगे, तो मैं एक थोड़ा-सा बिगर पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। जी। मैं पहले दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिसिटी से एक बच्चे की मौत हो जाती है, बेसमेंट में फँसकर बच्चे जो है मर गए। और इसके बाद हम देखेंगे छात्रों की प्रॉब्लम जो काफ़ी यूनिक है और हर जगह प्रॉब्लम कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। अब हम आपके मुद्दे पर आते हैं, तो अगर हम हमारे संविधान को देखेंगे, प्रिएम्बल को देखेंगे, तो वो कहता है कि हमें 3 जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जी। तो यहाँ पर इस छात्र ने जो आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तो हमने इसको इकोनॉमिक जस्टिस तो दे दिया कि लो भाई, अब तुम आईआईटी में एडमिशन ले लो, तुम्हारे हालात जो बदल सकते हैं, आईआईटी से तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन पूरा चेंज हो जाएगा। जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो सोशल जस्टिस है उसको क्या किया, हमने मिस किया। एक बच्चा जो कि किसी कोचिंग की हेल्प लेकर के किसी तरह से फीस जुटा करके आईआईटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है, जी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है कि उसको सिर्फ एडमिशन ही नहीं, एडमिशन के पहले की भी कहानी, एडमिशन के बाद की भी कहानी देखना सिस्टम का काम है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, 1 साल पहले आईआईटी मुंबई में भी एक दलित छात्र ने जो सुसाइड कर लिया था। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें कि आईआईटीज़ में जो दलित छात्र, आदिवासी छात्र क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर ये देख रहा हूँ कि आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अगर एक बच्चे का एडमिशन हो गया, अब ऐसा नहीं कि आईआईटी में 1 लाख सीटें हैं। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर 1 करोड़ वोटर्स है, इलेक्शन कमीशन एक वोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आईआईटी में एक बच्चे का एडमिशन हो चुका है, वो भी स्पेशल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, और अगर वो बच्चा आपके लास्ट डेट तक फीस जमा करने नहीं आया है, तो आईआईटी का भी फर्ज बनता है उस बच्चे को संपर्क करे कि भैया की प्रॉब्लम क्या है। अगर एक बार प्रॉब्लम समझ में आती है कि इस बच्चे को फीस की प्रॉब्लम है, तो आईआईटी में जिस बच्चे का एडमिशन हो गया, एम्स में जिस बच्चे का एडमिशन हो गया, उसको बैंक घर में आकर के लोन देती है। लेकिन हो सकता है ये बच्चा जिस गाँव से है, इसको पता नहीं होगा लोन की व्यवस्था क्या, लोन का सिस्टम क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर सोशल बैकवर्डनेस की तरफ से आते हैं, इनके तरफ से एक्स्ट्रा प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, ये मुझे साफ साफ लगता है। जी, बेहतर, एकदम उचित आप इस पे बात रख रहे हैं। कई ऐसे मौके हालांकि अजय जी आते भी हैं जब ऐसा नज़र आता है कि सरकारें छात्रों की मदद कर रही होती हैं, लेकिन यह एक मसला ऐसा था जिसमें यह